रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या स्कोर ही शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग स्कोर जरूर शेयर किया कर दो। चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट संख्या 36। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी पर स्थित जलाशय को जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से, सॉरी गांधी सागर के नाम से। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं। तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को जाना जाता है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो बताओ इनमें से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है गेहूं के उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 के स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा था। तो बताओ ये कौन से क्रांति में नारा दिया गया था। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस नारे को फ्रांसीसी क्रांति के समय दिया गया था। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था खानवा का युद्ध। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 8 है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे छोटा महासागर। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर हो जाता है। 8 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 आ जाता है और 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा आ जाएगा सिंधु घाटी का पतन शहर। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाता है लोथल। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन से देश में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना, तो ये सऊदी अरब में हुआ था। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न के प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है। तो बताओ इनमें से कौन कौन से गैसों को मिलकर के ये प्रोड्यूसर गैस बनती है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये CO+N2 से मिलकर के बनती है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है ध्रुव। 12 का आंसर आपको देना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर महाराष्ट्र में। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है काकरापारा परमाणु विद्युत घर। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है सूरत में। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 14 है कि झुकी मीनार किस देश में स्थित है। तो बताइए कौन से देश में स्थित हो जाती है झुकी मीनार। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इटली में स्थित हो जाती है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पेज संख्या 15 आ जाता है कि जल की बूंद किस कारण गोल होती है। तो बताओ किसके वजह से जल की बूंदें ये गोल होती हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद गोल होती हैं। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेज संख्या 16 की एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एन अननोन इंडियन 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक हो जाते हैं नीरद सिंह चौधरी। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नाम से जानते हैं हम भारत के पूर्वी समुद्री तट को। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेज संख्या 18 आ जाता है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है क्रिकेट माई स्टाइल। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक हो जाते हैं कपिल देव। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेज संख्या 19 है कि मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ कौन से राज्य से ये मेहंदी लोक कला शैली संबंध रखती है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है राजस्थान से। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक है ये कहा जाता है पीलिया को। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेज संख्या 21 से कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। 21 का आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कलपक्कम में स्थित जो रिएक्टर हो जाता है इसका नाम हो जाता है कामनी। यानी 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर का प्रश्न है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे पारसी धर्म के संस्थापक। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जरथुस्त्र हो जाते हैं पारसी धर्म के संस्थापक। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो इनमें से किस किस के बीच में एक खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 23 का आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 कि द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक हो जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या हो जाती है 25 और 25 नंबर का कहता है अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था इस रिएक्टर का निर्माण। प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना। तो ये हुआ था 1956 में। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न कि साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है। तो बताओ कौन से राज्य से ये शैली संबंध रखती है साथिया। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस लोक कला शैली का संबंध हो जाएगा गुजरात से। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 और 27 नंबर प्रश्न कहता है खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ खेतरी है वो किसके लिए फेमस है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खेतरी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की जो स्थापना है ये हुई थी 1972 में। यानी 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेज संख्या 29 है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित हो जाता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी कटिंग एज। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक के रचनाकार हो जाते हैं जावेद मियांदाद।
30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल 31 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थित हो जाता है छोटा अंडमान और कार निकोबार में। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसे रूपक कहा जाता है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर हो जाता है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहूदी धर्म इसका जो मूल स्थान हो जाता है वो हो जाता है फिलिस्तीन। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। वन डे वंडर्स 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो सुनील गावस्कर हो जाते हैं। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 आ जाता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है गोल पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है गोल। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद इसके लेखक हो जाते हैं। 35 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 के हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बताओ इनमें से कौन माने जाते हैं हिंदू धर्म के संस्थापक। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये माने जाते हैं आर्य। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो बताओ कितनी है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 543 है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न के समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है अनंत। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कि साइरस अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बताओ कब हुई थी, ये आपको बताना। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो बताओ ये अधिकार किसको प्राप्त है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार संसद को प्राप्त है। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।